तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हमें बताइए ये किरमाडा क्या और कौन है? हम उसे कैसे हरा सकते हैं? तो आखिर किरमाडा, जो कि इतना बढ़िया और खौफनाक विलन था, उसे आज के टाइम पर इतना बेकार क्यों बना दिया गया है, जिसके डर से पहले अच्छे अच्छों का हलवा पेंट में निकल जाता था, आज तो उससे बच्चा भी न डरे। तो किरमाडा की जो फर्स्ट अपीयरेंस थी वो हमें छोटा भीम द राइज ऑफ किरमाडा मूवी में देखने को मिली थी। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमें पता चलता है कि किरमाडा पहले प्रतापगढ़ का राजकुमार था। एक दिन उसके बापूजी टपक जाते हैं, जिसके बाद किरमाडा बहुत खुश हो जाता है कि अब मिलेंगी दासियां। मेरा मतलब है कि अब उसे राजा बना दिया जाता है, जिसके बाद गांव वालों की किरमाडा अच्छे से बजाता है और उन्हें गांव छोड़ना पड़ता है। और इस टाइम पर उसके पड़ोसी देश भी उससे परेशान हो गए थे। तो किरमाडा डिसाइड करता है क्यों ना इनके राज्य पर ही कब्जा कर लिया जाए। फिर किरमाडा उन सभी के राज्य पर कब्जा कर लेता है जो ज्यादा बोल रहे थे। लेकिन जब ढोलकपुर की बात आती है तो टून टून मौसी लवर महाराज इंद्र वर्मा के एंसेस्टर्स किरमाडा को हरा देते हैं, जिसके बाद किरमाडा को सरेंडर करना पड़ता है और अपनी धोती पकड़कर भागना पड़ता है जंगलों में, जहां वो डिसाइड करता है अपनी आत्मा को शैतान को बेचने का और उससे पावर्स हासिल करने का। शैतान को भी किरमाडा के इरादे अच्छे लगते हैं और वो भी आत्मा के सौदे के लिए मान जाता है। तुम्हें क्या लगा था? नहीं मानेगा। अरे वो शैतान है, उसे ऐसे इरादे अच्छे ही लगेंगे। उसके बाद शैतान किरमाडा को वादा करता है कि जब सारे ग्रह एक साथ आएंगे और मुझे कोई तुम्हारे इस सौदे के बारे में याद दिलाएगा तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और इतनी ताकत दे दूंगा कि तुम्हें कोई और हरा नहीं पाएगा और तुम्हें इमॉर्टल यानी अमर बना दूंगा। और एक दिन एक आदमी गलती से शैतान को उसका वादा याद दिलवा देता है, जिसके बाद किरमाडा अपने एक भयानक रूप में जाग जाता है और अपने काले काम शुरू कर देता है। जैसे कि हमें धुनी बाबा ने कंफर्म किया था कि किरमाडा को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है। किरमाडा का सारा काम ठीक चल रहा होता है कि उसे ढोलकपुर पर कब्जा करने की चूल मचती है और यहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, जिसके बाद किरमाडा को उसकी काली करतूतों के लिए सजा मिलती है और वो हार जाता है। इसके बाद किरमाडा कई बार जिंदा किया जाता है, जिसमें एक बार तो उसकी बहन उसे जिंदा करने आती है। शुरुआत में हमें दो भाई बहन दिखाए जाते हैं जिन्हें किरमाडा का मुकुट मिलता है, जिसके बाद किरमाडा की बहन की एंट्री होती है जो कि एक इच्छाधारी ब्लैक पैंथर भी है। वो मुकुट पर जादू करके किरमाडा को आजाद करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण के मैजिक की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती। और फिर सीन भीम और उसके दोस्तों पर जाता है जो कि छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन ये लोग स्कूल तो कभी जाते नहीं, तो छुट्टियां किस बात की। खैर माया नदरी अपने बालों से लेपर्ड बनाकर हमला करती है, लेकिन भीम और कृष्णा उसे हरा देते हैं। जिसके बाद सभी ढोलकपुर वापस जाने लगते हैं, जहां रास्ते में एक तूफान की वजह से वो सभी एक टापू पे फंस जाते हैं, जहां एक शेरनी एक चिड़िया पर हमला कर रही थी। बोलो अब शेरनियों को भी क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जिसके बाद भीम चिड़िया को बचा लेता है। फिर रात को चिड़िया चुटकी की अंगूठी लेकर भाग जाती है। फिर चुटकी के एक क्लोन की वजह से कृष्णा फंस जाते हैं। फिर कृष्णा की ताकत को किरमाडा में ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसके बाद भीम को पता लगता है कि कृष्णा खतरे में है। जिसके बाद भीम और उसके दोस्त चल पड़ते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा मिलता है। भीम उनकी मदद करता है, जिसके बदले वो आदमी उन्हें रास्ता बताता है और अलादीन से कॉपी की हुई एक चटाई देता है। माया नगरी में जाने के बाद भीम भी पकड़ा जाता है। अब दोनों भाई बहन मिलते हैं और उनका प्लान था भीम और कृष्णा की पावर्स लेने का, लेकिन इतनी शक्ति संभालना उनकी औकात से बाहर था, जिसकी वजह से भीम और कृष्णा आजाद हो जाते हैं। और अब शुरू होती है लड़ाई, जहां भीम मार खा ही रहा था कि तभी चुटकी आती है और वो अपने लड्डू भीम को खिला देती है और वो सभी जीत जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अगर लड्डू खाकर इतनी ही ताकत आती है तो भीम शुरू में ही लड्डू खा लेता, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसके बाद भी किरमाडा को जिंदा किया जाता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। इवन हमें महाशैतान भी दिखाया जाता है, जिसके सामने किरमाडा की भी टट्टी निकल जाती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।